LVDT. LVDT, it is called linear variable differential transformer. The LVDT operates on the principle of the transformer. See here the construction of LVDT. So LVDT में कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे S1, P और S2. S1 और S2 ये है सेकेंडरी वाइंडिंग और P है ये प्राइमरी वाइंडिंग. और इसके अंदर आप मिडल में देखते हैं सॉफ्ट एंड कोर है. एंड दिस इज द आर्म एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्चुअली आर्म को यूज किया जाता है. ये है कोर. तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि ये जो कोर है स्टेनलेस ये कोर, उसके बाद कॉइल असेंबली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है. एंड यहाँ पे जो देख सकते हैं आप जो कॉपर कलर का है उसको हाई परमिटिविटी मैग्नेटिक सेल बोलते हैं. एंड ये जो है कोर के और वो जो वाइंडिंग के बीच में है उसमें हाई डेंसिटी ग्लास फिल्म पॉलीमर कॉइल फॉर्म है. और ये जो यहाँ पे सी टाइप का है वो है स्टेनलेस स्टील हाउसिंग एंड एंड कैप है. तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको ऐसी वोल्टेज दिया जाता है. और जो S1 और S2 जो रहता है वहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है डिफरेंस बिटवीन दी S1 एंड S2 में. जब को ये जो कोर है अगर सेंटर में अगर रहता है इसकी पोजीशन तो S1 और S2 का आउटपुट जो रहता है वो इक्वल टू दी AC वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज जो होता है. तो यहाँ पे we can say that it is consist of one primary and two secondary winding which are placed on either side of the center core. The two ends of the core are connected with spring steel, but these are already placed in the casing. If the core is exactly placed at the center, the voltage produced between the primary and secondary winding will be exactly equal. This voltage is called the static फील्ड वोल्टेज. जब एक कोर एकदम एग्जैक्टली सेंटर में होता है और उस समय जो सेकेंडरी के जो वाइंडिंग है उसमें जो वोल्टेज इंट्रोड्यूस होता है या प्रोड्यूस होता है उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टैटिक फील्ड वोल्टेज. सो दस दिस LVDT सर्किट इज नलीफाई. उस समय LVDT नलीफाई वोल्टेज इंट्रोड्यूस करती है और these positions of the LVDT is called the nullified. If any vibration occur on casing of the LVDT accelerometer, the core place between the primary and secondary coil will either move upward or downward, so the voltage is introduced in the secondary coil according to the moments of the core. The difference in voltage arise in the output terminal. This output voltage is directly proportional to the vibration or acceleration. Means यहाँ पे जो कोर जो रहता है अगर वो सेंटर में अगर रहता है एग्जैक्टली सेंटर में तो S1 और S2 जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो उसका एग्जैक्टली वोल्टेज जो रहता है वो इट इज इक्वल टू द प्राइमरी वाइंडिंग. तो यहाँ पे जैसे डिप्लेसमेंट हो जाता है इन बिटवीन तो अकॉर्डिंग टू दैट वोल्टेज एंड S1 एंड S2 विल बी चेंज और हमें आउटपुट मिलता है डिफरेंस बिटवीन द S1 एंड S2. यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो इस LVDT का एक्चुअली जो आउटपुट रहता है इट्स एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द कोर और शाफ्ट और आर्म. यहाँ पे एडवांटेजेस दे सकते हैं. LVDT हैज लो पावर कंजम्पशन. इसको पावर बहुत कम लगता है. दूसरा एडवांटेज है इट हैज हाइयर सेंसिटिव, इट हैज रगनेस, इट हैज वाइड रेंज और इट हैज लो हिस्टेरिसिस लॉसेस. जो हिस्टेरिसिस लॉसेस है वो बहुत लो है. इसका डिसएडवांटेज है इट हैज लार्ज प्राइमरी वोल्टेज प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन इन आउटपुट. टेम्परेचर अफेक्ट दी परफॉर्मेंस. जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है कि परफॉर्मेंस ऑफ दिस LVDT विल बी चेंज. सेकंड है सेंसिटिव टू स्ट्रे
मैग्नेटिक फील्ड. एप्लीकेशन जो एलवीडीटी का है, इट इज बेसिकली यूज टू मेजर द फोर्स, weight and pressure. It is act as a secondary transistors. Secondary LVDT can be used for displacement measurement ranging from the fractions of mm to few centimeter. mm to few centimeter के displacement measurement के लिए LVDT basically यूज किया जाता है. आप देख सकते हैं कि इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एलवीडीटी. तो यहाँ पे जो कॉइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है, इसको ये बी बोलते हैं, और जो प्राइमरी है उसको ये बोलेंगे. और इसके बिटवीन जो आप देख रहे हैं शाफ्ट है, इट विल बी मूवमेंट्स.